बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको एक खुशखबरी जो है वो हम सुनाने जा रहे हैं। और खुशखबरी छोटी नहीं है, बड़ी है, क्योंकि कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान आना तो चाहते हैं मगर किसी अहम जगह पर आना चाहते हैं। वो कौन सी जगह है उस हवाले से बताता हूँ। और दूसरा, जो अपोजिशन ने जस्टिस अज़मत शेख के हवाले से अपना एक दावा किया था, वो दावा जो है वो गलत साबित हुआ है। वो किस तरीके से दावा उनका गलत साबित हुआ है उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला ये किया है कि इंतखाबी इस्लाहात और के हवाले से जो आइनी तरमीम है वो लाने का फ़ैसला किया है। एक जो तरमीम है वो आएगी कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए ही इंतखाबात हों। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया था, और फिर उसके अलावा बाकी जगहों से भी ये कहा गया था कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि इससे जो ब्लैकमेलिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि कौन किस पार्टी के साथ है। होता ये है कि जब भी, क्योंकि खुफिया बैलेटिंग होती है, तो वो कोई ना कोई जो पार्टी वाला है वो दूसरी पार्टी को भी वोट दे जाता है, तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है जी, धांधली है। तो धांधली को ख़त्म करने का एक बेहतरीन जो तरीका है वो यही चूज़ किया गया है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात किए जाएँ। तो उस हवाले से हुकूमत एक आइनी तरमीम जो है वो उसका बिल पेश करने जा रही है। इसके साथ साथ ये भी एक बिल पेश करने जा रही है कि जो दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ एक ये भी शर्त है कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं फिर तो वो अपनी दोहरी शहरियत ख़त्म नहीं करेंगे, मगर अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उनको अपनी दोहरी शहरियत जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करनी होगी, और उसके तमाम सबूत, तमाम शवाहिद भी देना लाजमी होंगे कि वो अपनी दोहरी शहरियत ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि माजी में एक दो ऐसे वाक़यात हुए, बात होती थी कि जी दोहरी शहरियत हमने ख़त्म कर दी है, मगर उनके शवाहिद नहीं मिलते थे कि दोहरी शहरियत ख़त्म हुई है या नहीं हुई। तो ये जो है हुकूमत वो बिल ला रही है, पार्लियामेंट में पेश करेगी कि दोहरी शहरियत वाले को भी इलेक्शन का जो हक़ है वो दिया जाए। तो इससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बहुत सारे, जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात में वो हिस्सा लें और इसी ज़रिए वो पाकिस्तान में भी आके रह सकते हैं, तो उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी ख़बर है कि वो भी यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। बट वही बात है कि अगर हार जाएंगे तो फिर दोहरी शहरियत उनकी ख़त्म नहीं होगी, अगर जीतेंगे तो फिर उन्हें अपनी दोहरी शहरियत विथड्रॉ करना होगी। इसके साथ साथ ये बताते चलूँ कि इसके पीछे एक जो बात चल रही है वो ये भी चल रही है, क्योंकि जो वफाकी वज़ीर हैं फैसल वावडा, उनका केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और वो भी दोहरी शहरियत का केस है। तो ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको नाअहल कर देती है तो फिर ये एक फ़ैसला आएगा, तो उसके बाद जितने भी दोहरी शहरियत वाले होंगे उनके लिए मसला होगा। आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी हैं कई लोग हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं, तो वो जो है हिस्सा नहीं ले सकेंगे जब तक आइनी तरमीम जो है वो पास नहीं होगी। तो इसीलिए हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस आइनी तरमीम को पास कराया जाए, ताकि कुछ जो इस सेनेट के इलेक्शन में वो अगर हिस्सा लेना चाहते हैं वो लें, जो दोहरी शहरियत वाले हैं, जो पार्ट भी हैं हुकूमत का और हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी। अब नाज़रीन, मैं दूसरी ख़बर की जानिब बढ़ता हूँ। दूसरी ख़बर जो अपोजिशन की जानिब से दावा किया गया कि जब ब्रॉडशीट का मुआहदा हुआ तो जस्टिस अज़मत शेख जो हैं वो उस टीम का हिस्सा थे, तो लिहाजा उनको ब्रॉडशीट कमीशन के जो सरबराही है वो नहीं करनी चाहिए। अब उनका दावा मैं कैसे आपको बताऊं कि वो साबित करने जा रहा हूं कि उनका दावा गलत है। वो इस तरीके से कि मुआहदा जब हुआ 2000 में, उस वक्त जो PGA थे, यानी जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में बैठते हैं, वो फ़ारूक आदम थे। तो उनके कुछ ही
महीने यानी 1 महीना गालबन ये रहता था और जस्टिस अजमत शेख जो हैं वो बतौर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल वो भी लाहौर में तैनात हो गए और ये चले गए। मुआहदा उनसे पहले हो चुका था। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मुआहदा है, जो पॉलिसी मैटर जितने भी हैं, उनका नैब के रीजनल दफातर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो हेडक्वार्टर ख़ुद ही ये तय करता है। चेयरमैन जो होता है वो तय करता है लीगल मामला सारे। जो प्रोसिक्यूटर जनरल से बातचीत की जाती है वो उनको वेट करता है और उसके बाद कोई भी एग्रीमेंट करना हो वो किए जाते हैं। इससे दीगर जो रीजनल हेडक्वार्टर हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह जस्टिस अजमत सईद शेख का भी इस ब्रॉड शीट मुआहदे से कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि वो लाहौर में थे और उनका काम ही नहीं था कि वो इन मुआहदों के हवाले से कोई उसमें अपनी इनपुट दे सकें। तो अपोजिशन जो है वो बार बार मलाइन करने की कोशिश कर रही है कि जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं उनको ना बनाया जाए। उसकी एक और भी ख़ास वजह है जो अपोजिशन चाहती है, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद शेख वॉल्यूम 10 भी पढ़ चुके हैं। वो ये भी पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम 10 में क्या क्या है, और क्योंकि ब्रॉड शीट कमीशन जो है वो अब सिर्फ़ एक केस के हवाले से नहीं करेगा, बल्कि और भी केस हैं जिनमें आफ्ताब शेरपाव का केस है, इसके अलावा जो सिर महल है वो हैं। यानी बेनज़ीर दौर के जो केसेस थे आसिफ अली जरदारी के भी, उन केसेस की भी तहकीकात ये कमीशन करेगा। रौज़ाद इकबाल थे उनके हवाले से भी है, उनसे भी तहकीकात करेगा। यानी मुशर्रफ दौर में NRO से पहले जिन जिन के ख़िलाफ़ केसेस थे उन सब के केसेस खुल जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ में अगर कहा जाए कि जिन लोगों को NRO दिया गया था उनके ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दोबारा केसेस बहाल करने का हुक्म दे दिया है और उसी सिलसिले में ये कमीशन बना है। और कमीशन के TROs तय हो चुके हैं, शुरू करेगा अपना काम। राब्ते होंगे नैब से भी, वो अपनी इनपुट भी देंगे। तमाम जो शवाहिद हैं वो मज़ीद इकट्ठे किए जाएंगे। बैरून मुल्क किस किस की कितनी जायदादें हैं उनकी डिटेल ये कमीशन इकट्ठा करेगा और ये कमीशन रिपोर्ट जो है अपनी मुरतब करके फिर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाएगा। वज़ारत कानून ने इस हवाले से जो TRs हैं वो तय किए हैं। इसके अलावा जस्टिस अजमत सईद शेख के हवाले से अगर आपको बताऊं तो अदलिया हो या और कोई इदारे हों, तमाम के तमाम वो इस नाम से खुश हैं कि ये इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, इससे पहले हाई कोर्ट में भी रहे हैं। तो इनकी थ्रू आउट जो स्ट्रगल है वो सब जानते हैं, क्योंकि जब भी ये पहले लॉयर थे तो उस दौरान ही ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल लाहौर तैनात हुए थे। उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट चले गए थे, 1 साल के लिए ही नैब में आए थे, तो ज़्यादा अरसा भी इन्होंने नहीं गुजारा। तो अपोजिशन का ये कहना कि जी जस्टिस अजमत सईद शेख जो है वो इस टीम का हिस्सा था, ये बिल्कुल सरासर उनका जो दावा है वो गलत है। इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। हमने नैब के वो तमाम रिकॉर्ड भी चेक किए हैं कि कब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, कब ये चले गए, उस वक्त PGA कौन था, उस वक्त चेयरमैन कौन था नैब का। वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको बता रहे हैं कि ब्रॉड शीट मुआहदे के हवाले से जस्टिस अजमत सईद शेख की कहीं भी कोई मौजूदगी नहीं है, कहीं कोई किरदार नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में तैनात ही नहीं थे। इसलिए उनके किरदार के हवाले से ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि जो अपोजिशन इतराज़ लगा रही है वो इतराज़ बिल्कुल गलत है। उनका ये दावा कि नहीं जी वो टीम का हिस्सा थे, वो टीम का हिस्सा नहीं थे। देखें, बीइंग नैब इदारे में तो लोग काम कर सकते हैं, कोई भी इदारा हो, लेकिन कोई अगर एक काम हो रहा है उसमें अगर उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप उस चीज़ को उसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो इसी तरह हुआ है इस ब्रॉड शीट वाले मामले में कि मुआहदा हेडक्वार्टर ने किया था, वो लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर नैब ऑफिस में काम करते थे, इसलिए अपोजिशन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और अब यही कोशिश कर रही है कि किसी सूरत भी ये कमीशन काम ना शुरू करें, क्योंकि कमीशन ने काम शुरू किया तो फिर हो सकता है वॉल्यूम 10 की कहानियाँ भी सामने आ जाएं। इंशाअल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।